नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुद्दी शुगर, मतलब गर्मी का शुगर। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि शुगर की 3 अक़साम है। एक असाबी शुगर जिसको हम सर्द या तर्द शुगर कहते हैं, एक उज़लाती शुगर जिसको हम खुश्की का शुगर कहते हैं, और एक गुद्दी शुगर जिसको हम गर्मी का या गर्म शुगर कह सकते हैं। ये गुद्दी शुगर वो मरीज़ होते हैं गुद्दी शुगर के जो इंसुलिन लगाते हैं। सुबह भी 30 यूनिट, असर को भी 30 यूनिट, बाज़ लोग ज़्यादा भी लगाते हैं, बाज़ लोग 3 वक़्त भी लगाते हैं। ये हम इंट्रोड्यूस नहीं करते इंसुलिन, क्योंकि इससे मोटापा आता है, ठीक है ना। पेट फूल जाता है, बदन फूल जाता है, और फिर बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर मरीज़ जो हमने देखे वो फिर गुर्दे भी वाश करते हैं कुछ अर्सा के बाद। तो कोशिश करें इस यूनिट को कम करते जाए। अगर कोई 30 लगाता है, सुबह भी 30 और असर को भी 30, तो 30-30 लगाए, लेकिन इसको आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ करते जाए, आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाए, ठीक है ना। और फिर इस तरह वक़्त भी आएगा कि आप इंशाल्लाह इसको छोड़ोगे इंशाल्लाह। तो इस तरह के मरीज़ों के लिए असाबी चीज़ें खाने होंगे, सरतर चीज़ें खाने हैं, जिसमें हमारे साथ केला है, तरबूज है, सफ़ेद अमरूद भी खा सकते हैं, मीठा अनार भी खा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ें खा सकते हैं। इसमें जिसको हम तरबूज कहते हैं, एक सफ़ेद होता है और एक सुर्ख होता है, दोनों खा सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें गंडेरिया भी है, गन्ने का जूस भी इसमें आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह नहीं है कि हर कोई ये चीज़ें खाए, नहीं, एक मुआलिज को नब्ज़ दिखाना है, वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा शुगर है, असाबी शुगर है, उज़लाती शुगर है या गुद्दी शुगर है। इस वजह से दोस्तों, शुगर के मरीज़ मेडिसिन भी खाते हैं, इंसुलिन भी लगाते हैं, लेकिन शुगर उनका ऊपर जाता है रोज़ाना। क्यों? ये इस वजह से कि उनको ग़िज़ा के बारे में कुछ मालूमात नहीं है कि मेरा कौन सा शुगर है, गर्मी का शुगर है, सर्दी का शुगर है या खुश्की का शुगर है, और मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। मेरे बदन में है प्रोटीन कम है, फैट्स कम है या कार्बोहाइड्रेट्स कम है, कौन सी चीज़ मेरी सेल्स को ज़रूरत है, मेरे सेल्स को अभी कौन सी खुराक की ज़रूरत है, ये किसी को मालूम नहीं है। यकीन करें, बाज़ कम लोगों को ये मालूम होगा कि मैं ये चीज़ खाऊंगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा और इससे शुगर कम होगी। तो काइंडली मैं व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। ये ग़िज़ाई तरतीब है फ्रूट के बारे में, लाजमी इस पे फोकस रखें। अल्लाह के फजल व करम से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 10-15 दिन इस्तेमाल करें, शुगर को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन एक घरेलू नुस्खा आप समझें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।